हेलो एवरीवन केमती आपण मान सब अच्छा वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज ये वीडियो टॉपिक रही गोटे लोक को तार स्टार्टिंग टाइम रे घर किणवा ठीक ना से घरे रेंट रे रहा ठीक। जदि आम इंडिया एजुकेशन सिस्टम को देखा आमको कौन स्कूल कॉलेज आमको फाइनेंशियल नॉलेज उपर कौन जगह शिखा जाए से आज आम इंडिया रे 90 to 95% लोक फाइनेंशियल नॉलेज उपर कौन प्रकार नॉलेज ही ना। तो आज आम से गोटे छोट टॉपिक उपर डिस्कसन करवा गोटे लोक को स्टार्टिंग टाइम रू घर किणवा ठीक ना रेंट रहा ठीक। चलते वीडियो जाना जदि आम दी प्रकार लोक को डिस्कसन करवा जदि जड़े 1 लाख प्लस इनकम करछि आउ जड़े 40,000 इनकम करछि जदि 40,000 जी इनकम करछि ता पाखरे जदि फाइनेंशियल नॉलेज अछि ना से किछि टाइम पीरियड पर जे 1 लाख प्लस इनकम करछि ताकू भी पछरे पके से आगु जाई परिबो जदि ता पाखे फाइनेंशियल नॉलेज अछि। ए फाइनेंशियल नॉलेज रहिबा समस्त पाखरे बहुत इंपोर्टेंट। आपण जदि गोटे घर नबा को भाबुचंती दिल्ली की बैंगलोर भलिया सिटी रे कि हम ओडिसा भुवनेश्वर भी जदि नबा को चाहूचंती गोटे 3टा बेडरूम थिया घर कॉस्ट मिनिमम आपको 40 to 50 लाख पड़ो से जगह हिसाब से आपंकर पैसा भ्यारी कर। जदि आम गोटे एग्जांपल धरिबा घर कॉस्ट 50 लाख पड़ुची तापर घर नेला पर गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी दबाक पड़े जो थी कि खर्च हम 1 to 3 लाख आ भितर खर्च हम तापर विभिन्न एरिया रे विभिन्न प्रकार चार्ज थाए। जितेबाला आप स्टार्टिंग रू घर ने आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई भी किसी चार्ज दबाक पड़ो रोड पर किसी दबाक पड़ो अलग किसी मेंटेनेंस कार पार्किंग भी आपको किसी ना किसी पैसा दबाक पड़ो। जदि आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर किणुचंती सेठारे आपको जीएसटी 5% दबाक पड़ो। घर किणी सारा पर जदि आम टोटाली ओवरऑल चार्ज को भी सब मिसई दबा ये भी 5 to 6 लाख होते सब खर्च पर आपंकर ये फास्ट डे रु ही ट्रांजैक्शन आपंकर स्टार्ट हो जाऊँच। आप किसी डाउन पेमेंट देते आउ बैंक रु लोन आनी जदि आप 1 लाख टंका भी बैंक रु जदि आप लोन भी आणुचंती होम लोन रे आपको इंटरेस्ट दबाक पड़ो 7 to 8% माने मासक आप 800 टंका नाखा ईएमआई दबाक पड़ो। आपड़ ये जदि 50 लाख टंका जदि लोन आनी 20 वर्ष आपको ये ईएमआई प्रति मासर 800 टंका इंटू 50 टोटाल 40,000 प्रति मंथ आपको ईएमआई दबाक पड़ो। जितेबाला आप स्टार्टिंग जो ईएमआई भितर पशिजे ना ईएमआई गोटे है ट्राप जितेबाला आप ईएमआई भितर पशिजे आपड़ एठू बाहरी पारे ना। आपण इंडिया रे 90 to 95% लोक को देखी नियंतु से जिते भल भी जॉब कर लाइफ सब बेले देखिए आप 40-50 वर्ष जाए तो मिनिमम एमती ईएमआई रे ही चलता है सब एक्सपेंसिव जिनस किणवार। तो आम जदि सेकेंड सिनारियो ये देखा रेंटिंग जदि आप स्टार्टिंग रू रेंट रही चाहते सेम 3टा बेडरूम थी घर आपको 10 ରୁ 15,000 टंका भितर आराम रे मिल जाव। जड़े घर किणिकी मासक 40,000 टंका नाखा दौर आउ जड़े कौन कर घर न किणिकी 40,000 टंका ईएमआई न देकी आराम रे से घर रेंट रोचे 10,000 टंका नाखा दौर 30,000 टंका नाखा सेव कर 30,000 टंका को सी कौन कर म्यूचुअल फंड स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट कर सी 20 वर्ष पर्यंत 30,000 टंका को इन्वेस्टमेंट कर ताहले तार पैसा 20 वर्ष पर अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ प्लस हो जाइए। 20 वर्ष पर जब 3 करोड़ प्लस भी होता इन्वेस्टमेंटा जब से बैंक रे भी पैसा रख 4 to 5% से इंटरेस्ट भी से 3 करोड़ रे पाइबो। जदि म्यूचुअल फंड रे कि स्टॉक रे रखिबो आराम रे 10 to 15% तार इंटरेस्ट भी पाइबो। जदि आ भीतर गोटे किसी प्रोब्लेम हो गला जन को पैसा दरकार किसी भी प्रोब्लेम हो जाई पारे तो जे घर किणी सी तो ये कहबन जे मु गोटे बेडरूम को बिकिदेवी 10 लाख टंका हो सेमती तो करें जदि कर टोटाल घर को बिकापी पड़ो। तो सेकेंड रे जे अच्छी जदि तार किसी भी पैसा जदि इमरजेंसी किसी दरकार होगा सी आराम किसी शेयर को बिकिक पैसा को विड्रॉ कर जब भी जड़े जॉब करता कि बिजनेस करता तार जदि घर किणी सी सेठी रही ही पड़ो कि छाड़ी गले आहरी एक्सट्रा खर्च करने पड़ो। आ जदि जड़े रेंट रही से स्टेबल है जॉब रे स्टेबल है कि बिजनेस रे कौट कर तार ऑफिस की शिफ्ट हम कि कौन जदि सेमती किसी स्टेबल ना रेंट रे जदि रही तार अधिका फायदा। ये घर जी किणी तार ईएमआई रो टेंशन हम जदि से ठीक रे ईएमआई न दब तार बैंक रे सिविल स्कोर ठीक हम जदि से ठीक रे ईएमआई भी न दे पारिबो ताकू घर भी बाहर कर दे पारंती। आउ जे रेंट रही जे पैसा को इन्वेस्टमेंट करुची जदि से गोटे मास भी म्यूचुअल फंड रे पैसा भी न दे पाला किसी टेंशन ना। स्टार्टिंग रू आपन जेते फिजिकली एसेट आपन किणवे ना से सब धीरे धीरे लाइबिलिटी की चेंज हो जड़े घर किणिकी प्रति मासरे 7 ରୁ 8% इंटरेस्ट दे चलती आउ जड़े सेठी इन्वेस्टमेंट करी चलती। तो ये जदि एमती गोटे बड़ क्रिटिकल सिचुएशन पड़े आसो जे घर किणी सी अलग किसी ट्राए करना कारण तार मासक ईएमआई अच्छी सी किसी न्यू ट्राए करना निजर पैशन को भी फॉलो करना ताप आग रही मत ये जॉब करार अच्छी मत इनकम करार अच्छी प्रति मासरे तार ये गोटे टार्गेट सेट हो ये इन्वेस्टमेंट कर गोटे रू 2 वर्ष भी किसी गोटे जब प्रोब्लेम होगा ना से तार इन्वेस्टमेंट पैसा को यूज करके निजर पैशन को फॉलो कर आउ गोटे किसी जिनस
ଜିନିଷରେ ସେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଫିଜିକାଲି ଆସେଟ୍ କିଣିବେ, ଇଏମ୍ଆଇରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଫସିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଇଏମ୍ଆଇରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ବୁଢ଼ା ହେବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନଲେଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବେ ନା, ଆପଣ ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ଆସିବ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଜବ୍ କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଘର ବି ତିଆରି ହେଉନଥିଲା କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଏତେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ଆମର ଆଗକାଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ କହନ୍ତି ଆଗ ଗୋଟେ ଘର ନେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲାଣି। ଘର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ତ ମାନେ ଜାଗା ମିଳୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ସାଡ଼େ କମିଗଲା। ମନେକର ଆପଣ 2015ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯଦି ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ଯେତିକି, ଆଜି ବାସ୍ କିଛି ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଜଣେ 5000 7000 ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ବାସ୍ ସେଇଟା 10000 ହେଇଛି। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାହାର ଏଜ୍ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍, 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ହେଉ କି ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆରାମରେ ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଘର ନ କିଣିକିରି, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ସେ କୋର୍ସରେ ପଇସା ଲଗେଇକିରି ସେ କୋର୍ସ ଶିଖନ୍ତୁ, କେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ଷ୍ଟକ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘର କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଘର କିଏ କିଣିବ? ଘର ସେଇମାନେ କିଣିବେ ଯିଏ ତାର ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଅଛି, କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିକିରି, ଜବ୍ କରିକିରି, ମାନେ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଜି ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆରାମରେ ଘର କିଣିବେ ରହିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଘର କିଣିଦେବା, ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା, ତ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଇଏମ୍ଆଇ ଟ୍ରାପ୍ରେ ରହିଯିବା। ଯେମିତି ଦୁନିଆର 90% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବା। ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହିଁ ରହିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯଦି ନଲେଜ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି କେମିତି ଏତିକି ପଇସାକୁ ରୋଟେଟ୍ କରିକି ଆହୁରି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିହେବ, ସେଇଟା ସେ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ'ଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବି କମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆମ ଭଳିଆ ଯେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ନା, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିହେବ ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।